हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, 14 जेपीएससी क्लासेस के ये तीसरी कड़ी है और इस तीसरी कड़ी में आज हम लोग इंडस्ट्री ऑफ झारखंड को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले आप सभी को जोहार। आई होप आप लोग जो है जोर शोर से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और पिछले दिनों सोशल मीडिया में जो है जेपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही थी कि इसका डेट जो है, प्रीलिम्स का जो डेट जो कि 8 मार्च घोषित है, वो आगे हो सकता है। जब तक साथियों जेपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जारी किए जाए, तब तक ये मान करके चले कि पहले से जो पूर्व डेट घोषित किया गया वही है। और बाद में आप अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचा करके रखें, ताकि डेट अगर आगे 15-20 दिन बढ़ता भी है तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुनः फ़ायदा ही हो। तो इस प्रकार अपने प्रिपरेशन को किसी भी सूरत में कम नहीं करना है, चाहे डेट 8 मार्च हो, चाहे उसके आगे 15-20 दिन आगे बढ़े या कुछ भी हो। जिस रफ्तार से पकड़ा गया है, इसी रफ्तार से सभी युवा को क्या करना है, तैयारी करते रहना है, रुकना नहीं है किसी भी हालात में और किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, चलिए आगे। अगर डेट बढ़ भी जाती है तो ये सभी अभ्यर्थियों के क्या होगा, पक्ष में होगा। और जो सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा, उन सब के लिए हम लोग भी क्या रहेंगे ना, जो है तैयार रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज का प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग टिस्को किस नदी के किनारे संगम पर स्थित है। टाटा स्टील टाटा स्टील एंड आयरन की बात की जा रही है। और झारखंड का प्रथम क्या है ना, लौह इस्पात उद्योग है, 1907 में स्थापित किया गया था। और ये स्वर्ण रेखा एवं खड़कई नदी के किनारे क्या है, स्थापित है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा स्वर्ण रेखा एवं खड़कई नदी के किनारे स्थित है। 1911 में यहाँ लोहे का एवं 1912 में इस पर जो है स्टील का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अगर स्वर्ण रेखा और खड़कई से इसे जो है किसकी प्राप्ति हो जाती है, तो पानी की प्राप्ति हो जाती है। वहीं इस कंपनी को इस जगह पर लोकेट करने का मूल कारण था कि कच्चे माल की प्राप्ति, जो कि इसे नोवा मुंडी के क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है, या उड़ीसा का भी क्षेत्र है जो सामने है वहां से प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर जो कोयले की आवश्यकता है वो धनबाद और रानीगंज जैसे क्षेत्रों से इसको पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, कच्चा माल चाहिए या जो कोयले चाहिए स्टील फैक्ट्री के लिए, या जो वाटर की जो उपलब्धता चाहिए, इन सबको सही तरीके समतुल्य रूप से जो है इसे खड़कई और स्वर्णरेखा और खड़कई नदी के किनारे जो है कहाँ ना, जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो टिस्को किस नदी के किनारे के संगम पर स्थित है, स्वर्णरेखा एवं खड़कई, 1907 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में रांची स्थित मुर्री किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोलने की आवश्यकता है नहीं, याद रखिएगा। इन सब पर जो भी क्वेश्चन लाया गया है उन सब पर जो है जेपीएससी में अलग अलग फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है ये झारखंड का उद्योग, जिस पर कई जो है अलग अलग टॉपिक पर जो है हम क्लासेस लेकर गए हैं। मुर्री मूल रूप से जो है इंडाल्को जिसे हम लोग कहते हैं ना, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो लिमिटेड है, जिसे 1948 में जो है यहाँ स्थापित किया गया था। वो क्या ना, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग स्टील प्लांट की बात करें तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि जमशेदपुर जो है स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड की दूसरी क्या है ना, स्टील प्लांट का एक स्थान है। तांबा उद्योग की अगर बात करें तो झारखंड में घाटशिला का जो क्षेत्र है वो तांबा उद्योग के लिए क्या है, जाना जाता है। और सीमेंट उद्योग की बात करें तो झारखंड में जो पलामू और जपला का क्षेत्र है वो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। प्रश्न यहाँ पर था कि रांची स्थित मुरी जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो रांची स्थित मुरी जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, जहां इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है 1948 में स्थापित किया गया था, और जिसे हिंडाल्को के द्वारा जो है 2005 में क्या किया गया था, अधिकृत कर लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है याद रखिएगा, ये मूल रूप से जो है जो मुरी का क्षेत्र है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में कौन सा क्षेत्र झारखंड में मैंगनीज उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है या मैंगनीज ओर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, लिमटू चाईबासा का जो क्षेत्र है वो मैंगनीज जो है ओर के लिए, यहाँ उत्पादन नहीं होगा, यहाँ पे मैंगनीज अयस्क होगा, मैंगनीज खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो लिमटू का क्षेत्र क्या है ना, मैंगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहीं नोवा मुंडी जो क्षेत्र है वे कच्चे लोहे के लिए
जाने जाते हैं, आयरन ओर के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा माराफारी, माराफारी जहाँ पर जो है बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, इस क्षेत्र को माराफारी कहा जाता है। अगर धुरवा की हम बात करें, अगर धुरवा की हम बात करें तो इस पर भी एक प्रश्न पूछा गया था, गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिस पर प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी जेपीएससी में। जहां तक हमें याद आ रहा है तो छठी जेपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। छठी या सातवीं में गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, तो ये क्या है ना, ये धुरवा स्थित है और 1934 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या था ना, मैग्नीज उत्पादन के लिए या मैग्नीज ओर के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो लिमटू एवं चाईबासा का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में हटिया स्थित फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस देश की सहायता से निर्मित किया गया? देखिए एचईसी जो परिसर है, हैवी इंजीनियरिंग जो कॉरपोरेशन है एचईसी, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे क्या किया था ना, इसे राष्ट्र को समर्पित किया था 1963 में। तो ये जो स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना जो है मूल रूप से रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। इसी परिसर में जो है 3 क्या है ना यूनिट और काम करते हैं। ये 3 यूनिट कौन कौन है, तो ये 3 यूनिट जो है हेवी मशीन टूल प्लांट से HMTP जिसे हम लोग कहते हैं, ये चेकोस्लोवाकिया के सहायता से बनाया गया है। वहीं जो है हेवी मशीन या देखिएगा हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो किसके सहायता से बनाया गया, तो रशिया के सहायता से बनाया गया है। साथ में जो प्रश्न है वो है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, तो फाउंड्री FFP जो है ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट ये किसके सहायता से बनाया गया ना, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया है। और ये हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन या HEC परिसर में ही जो है HEC के द्वारा ही जो है क्या किया गया ना, निर्मित या इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में रांची स्थित टाटी सिल्वे किस उद्योग के लिए जाना जाता है? टाटी सिल्वे मूल रूप से उषा मार्टिन रोप्स लिमिटेड के लिए जाना जाता है। टाटा टिमकॉम जो है वो कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में स्थित है। मैकॉन कहाँ स्थित है, तो डोरांडा में स्थित है। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, ये रामगढ़ का जो भुरकुंडा है वहाँ इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको घुमा करके कि कहाँ कौन स्थित है। झारखंड में किस स्थान पर बिहार स्पॉन्ज आयरन स्थित है? हमें जहां तक लगता है कि ये भी प्रश्न जो है शायद जेपीएससी में पूछा गया है। तो बिहार स्पॉन्ज आयरन कहाँ स्थित है, तो बिहार स्पॉन्ज आयरन मूल रूप से जो है चांडिल में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करेंगे गोमिया में क्या है ना, बारूद की फैक्ट्री या विस्फोटक जिसे हम लोग भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कहते हैं, जो है यहाँ स्थापित किया गया था। और रामगढ़ या गोला अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र मेटलिक्स या देखिएगा ब्रह्मपुत्र मेटलिक्स लिमिटेड है। ऐसे पूरे झारखंड में रिफैक्ट्रीज मेटलिक्स की एक आप क्या करें लिस्ट बना लें, स्टील इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट बना लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पलामू का क्षेत्र मूल रूप से जो है जपला पलामू का क्षेत्र हम कहेंगे कि यहाँ सीमेंट उत्पादन के लिए भी जो है ये जाना जाता है। खलाड़ी हो गया, जपला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कुछ है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड को कब स्थापित किया गया था? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ये इसे जो है 2016 में स्थापित किया गया था। ये जो है भारतीय जो फर्टिलाइजर कंपनी जो कि सिंदरी में स्थापित किया गया था 1951 में, इसी का ही क्या है ना परिवर्तित रूप है। इसे जो है अब ये हॉल के अंतर्गत चलता है, जिसे हम लोग हॉल कहते हैं। और ये 2016 में क्या किया है ना, इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा 2016। और इसी सिंदरी पर जो 1951 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जो है क्या स्थापित किया था, उर्वरक उद्योग स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में झारखंड के किस क्षेत्र में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड है जो है स्थित है? ठीक है, तो इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो है स्थापित है वो कहाँ है, जमशेदपुर में। मूरी एल्युमिनियम के लिए है, जैसा कि आपने देखा कि हिंडाल्को अब ये हिंडाल्को के अंतर्गत है। घाटशिला मूल रूप से जो है तांबा के लिए जाना जाता है। और मऊ भंडार भी जो है तांबे के शोधन के लिए जाने जाते हैं। जमशेदपुर में जो है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो है क्या है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में झारखंड का कौन सा उद्योग गरगा नदी के किनारे स्थित है? तो सीधी बात है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो क्या है ना गरगा या तेनुघाट नदी के
किनारे क्या है ना, तेनूघाट डैम के किनारे जो है स्थित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बोकारो स्टील प्लांट। और बोकारो स्टील प्लांट के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, 1964 में जो है इसे बनाया गया था। बाद में 74 में जो है यहाँ क्या हो ना उत्पादन शुरू हुआ। इसे रशिया के सहयोग से बनाया गया। बोकारो स्टील प्लांट याद रखिएगा, स्थान के तौर पर इसे माराफारी का स्थान कहा जाता है कि माराफारी पर इसे बनाया गया है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथियों आज 10वीं प्रश्न लिया गया है, झारखंड में बिहार कॉस्टिक सोडा और केमिकल कहाँ स्थित है। तो ये प्रश्न भी शायद जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि बिहार कॉस्टिक सोडा और केमिकल जो है कहाँ स्थित है। तो बिहार कॉस्टिक सोडा और केमिकल जो है वो पलामू में स्थित है। और अन्य ऑप्शंस को अगर देख लेते हैं तो भुरकुंडा, ये इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। मधुपुर में भी जो है रिफैक्ट्रीज के प्लांट है, सिरेमिक के प्लांट है। तो इस प्रकार जो है उद्योगों को लेकर के जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सेक्शन को लेकर के जो है काफ़ी कार्य करना है आप लोगों को भी, और कई क्लासेस भी जो है हम लेकर के आएंगे आपके साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए 14 जेपीएससी की क्लासेस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।